साल 2137 तक धरती अब इंसानों का घर नहीं रही। क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर लड़ाई और बहुत ज्यादा लोग होने की वजह से इंसानों को सोलर सिस्टम में फैलना पड़ा। बड़ी बड़ी कंपनियों ने सरकारों की जगह ले ली और उनमें सबसे बड़ी जेरियन कॉर्प गैलेक्सी में 80% इंसानी बस्तियों को कंट्रोल करती है। 100 साल पहले जेरियन ने वांटा के मुंह नाम के ब्लैक होल के पास इडोलॉन स्टेशन बनाया था। ये एक डीप स्पेस आउटपोस्ट था ग्रेविटेशनल अनोमलीज को स्टडी करने के लिए। फिर 40 साल पहले स्टेशन का संपर्क टूट गया। जेरियन ने फिर कभी इसके बारे में बात नहीं की। सबने मान लिया कि ब्लैक होल इसे निकल गया। अब तक एक अकेली डीप स्पेस स्क्रैप कलेक्टर कैप्टन मिला रोर्क कुइपर बेल्ट में टूटे हुए स्पेसशिप्स से सामान निकालते हुए एक कमजोर सिग्नल पकड़ती है। ये एक डिस्ट्रेस बीकन है, पुराना जेरियन एन्क्रिप्शन जो इडोलॉन स्टेशन से आ रहा है। मैसेज जिंदा, फंसे हुए, खबरदार, ये सुन रहा है। मिला जानती है कि खोए हुए स्टेशन को सबसे पहले ढूंढने में फायदा है। अपने एआई को पायलट डेक्स की चेतावनी के खिलाफ वो वांटा के मुंह के पास के कोऑर्डिनेट्स पर जंप करती है। इडोलॉन स्टेशन सही सलामत है। घायल इवेंट होराइजन के बहुत करीब चक्कर लगा रहा है, लेकिन स्थिर है। मिला अपने स्पेसशिप एस्ट्राया को डॉक करती है और हथियार, सेंसर और एक बॉडी कैम ड्रोन लेकर अंदर जाती है। अंदर सब कुछ समय में जमा हुआ है। कॉफी के कप टेबल पर रखे हैं, पर्सनल सामान बिखरा पड़ा है, कोई लाश नहीं। फिर उसे खून से लिखी एक दीवार मिलती है। वे मरे नहीं हैं, लाइटें टिमटिमाती हैं, ग्रेविटी बदलती रहती है। स्टेशन का एआई हेरा ऑनलाइन है, लेकिन टूटा हुआ है। मिला हेरा के कोर को रिस्टोर करती है। एआई फुसफुसाता है, वे अभी भी यहां हैं, गूंज में। वो कॉरिडोर में कदमों की आवाज सुनती है जहां मोशन सेंसर कुछ भी डिटेक्ट नहीं करते। उसका ड्रोन कुछ धुंधली इमेजेस पकड़ता है। क्रू मेंबर्स खाली नजरों से घूर रहे हैं, अजीब तरह से हिल रहे हैं, दीवारों से गायब हो रहे हैं। डॉ एंजो हलवार ब्लैक होल, इसने सिर्फ समय को मोड़ा नहीं, इसने इसे तोड़ दिया। हम मिलीसेकंड्स के बीच फंसे हैं। हम में से ज्यादातर इस बदलाव से बच नहीं पाए। जो बचे सब इंसान नहीं रहे। वो उससे जाने के लिए विनती करता है। फिर लाइट और ग्रेविटी के ग्लिच में कुछ उसे हकीकत से बाहर खींच लेता है। अब क्रू के टूटे हुए, समय में खोए हुए वर्जन द्वारा शिकार की जा रही है। ऐसे जीव जो समय के अंदर बाहर टिमटिमाते रहते हैं। मिला स्टेशन से भागती है। उसका एचयूडी ग्लिच करता है। उसकी घड़ी एक ही सेकंड को बार बार दोहराती है। यहां समय सीधा नहीं है। वो लॉग्स एक्सेस करती है। जेरियन टेम्पोरल साइफनिंग के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। पैरेलल टाइमलाइन से अस्तित्व के सेकंड चुरा रहा था। इडोलॉन उनका प्रोटोटाइप था। मिला को पता चलता है स्टेशन समय में एक घाव है। वो स्टेशन के ग्रेविटी डैम्पनर्स को ओवरलोड करने और ब्लैक होल के ग्रेविटी वेल का इस्तेमाल करके एस्ट्राया को बाहर निकालने की योजना बनाती है। लेकिन पहले उसे कोर में खुद बम लगाने होंगे। जैसे ही वो रिएक्टर डेक पर जाती है, एक जीव उस पर हमला करता है जो कभी कमांडर भी तक थी, अब सड़न और गुस्से की हजारों अवस्थाओं में जमी हुई है। मिला एक टाइम डिस्ट्रप्टर ग्रेनेड का इस्तेमाल करती है। एक सेकंड के लिए हकीकत स्थिर हो जाती है और वो उसे मार देती है। जैसे ही स्टेशन अराजकता में गिरता है, हेरा इंटरकॉम पर एक पुरानी धरती की लोरी गाना शुरू कर देता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बहुत धीमी गति में। डेक्स ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट की काउंटडाउन करता है। मिला एस्ट्राया की तरफ भागती है, मुश्किल से बच निकलती है। जैसे ही स्टेशन खुद में सिमटने लगता है, स्टैटिक में चीखते हुए वो जंप करती है, बिल्कुल सही समय पर। उसके पीछे इडोलॉन वांटा के मुंह में समा जाता है, गूंज को अपने साथ ले जाता है। कुइपर बेल्ट के किनारे पर वापस जेरियन के स्पेसशिप उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे संपर्क नहीं करती। इसके बजाय मिला सिग्नल लॉग्स को मिटा देती है और सितारों में गायब हो जाती है। मिला रोर्क, कुछ चीजें खोई हुई ही अच्छी हैं।